नमस्कार बच्चों। और आज हम पढ़ेंगे ऋतुस्राव क्या है, या इसी को आर्तव चक्र भी बोलते हैं, रज चक्र भी बोलते हैं बेटा, इसी को मासिक धर्म भी बोलते हैं और अंग्रेजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, एमसी पीरियड इसी को बोलते हैं। तो ऋतु चक्र क्या है, महामारी क्या है, ये कोर्स में तो अपने है ही, और समझना भी इसका बहुत ज़रूरी है। कैसे होता है, क्या होता है, तो कोर्स में तो है ही है, इसके अलावा समझना भी बहुत जरूरी। देखिए, जब बच्ची की उम्र 10 से 12 वर्ष की हो जाती है तो उसमें ओव्यूम या एग्स बनने शुरू हो जाते हैं, अंडे बनने शुरू हो जाते हैं, और वो अंडे 10 से 12 वर्ष में बनने शुरू हो जाते हैं। अर्थात रजोदर्शन जिसको बोलते हैं, रज चक्र का जो पहला शुरुआत होती है तो उसे हम कहते हैं रजोदर्शन। ये 10 से 12 वर्ष में जनरली होता है, अगर कोई कमी नहीं है तो 12 वर्ष में इसकी शुरुआत हो जाती है। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ऋतुस्राव बोलते हैं, मासिक धर्म बोलते हैं, रज चक्र बोलते हैं, आर्तव चक्र बोलते हैं, माहवारी बोलते हैं। तो उसमें होता क्या है बेटा, ये दो होते हैं अंडाशय। ये देखिए, ये महिला का आंतरिक संरचना है, मादा जनन अंग की आंतरिक संरचना है। तो इनको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय में अंडे होते हैं और ये अंडे बनने शुरू हो जाते हैं 10 से 12 वर्ष में बच्चियों में। तो यहां बहुत सारे अंडे होते हैं, लेकिन इनमें से एक अंडा परिपक्व होकर के, दोनों तरफ अंडाशय होते हैं, तो एक महीने इधर से अंडा इधर परिपक्व होता है तो दूसरे महीने इधर परिपक्व होता है। इस तरीके से चक्र चलता है। तीसरे महीने फिर इधर होगा तो चौथे महीने इधर होगा। दोनों तरफ नहीं अंडे परिपक्व होते, एक ही तरफ होता है। तो अंडे यहां परिपक्व होकर के 14 दिन बाद, कितने दिन बाद, 14वें दिन अंडाशय से अंडे परिपक्व होकर के, और वो 14वें दिन जो ये आपकी फिल्मरी हैं, इनसे ये इनको अपने साथ ले करके और इनको फॉलिपियन ट्यूब में छोड़ देती है, अंडे को यहाँ छोड़ देती है। यहाँ 14वें दिन अंडा पहुँच जाता है, यहाँ से यहाँ 14वें दिन अंडा पहुँच जाता है। जब ये 14वें दिन पहुँचता है तो इसमें दो कंडीशनें बेटा होती हैं। एक कंडीशन तो ये होगी कि ये अंडा है आपका, तो इसमें दो बातें होंगी। या तो इस अंडे में 14वें दिन स्पर्म इसके अंदर प्रवेश करेगा तो ये अंडा फर्टिलाइज हो जाएगा, और फर्टिलाइज होने के बाद महिला गर्भवती हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो जो ये 14वें दिन जैसे ही अंडा यहां पहुंचता है तो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाता है बेटा। प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स क्या करता है कि जो एंडोमेट्रियम होता है, ये झिल्ली होती है यहाँ पे, ये एंडोमेट्रियम है, ये पूरी, ये एंडोमेट्रियम को 10 गुना तक अधिक इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे ही अंडा 14वें दिन फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, आपका प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाता है बेटा, और बढ़ते हुए वो इसको इंक्रीज कर देता है एंडोमेट्रियम को। ये 10 गुना इंक्रीज हो जाती है, ये पूरी झिल्ली, मोटी सी झिल्ली बन जाती है, बनना शुरू हो जाती है।
अगर अंडा फर्टिलाइज हुआ तो अंडा यहाँ करके इसकी दीवारों में गर्भाशय में आ जाता है, तो महिला गर्भवती हो जाती है। और एक कंडीशन ये है कि अगर यहाँ से पुरुष का स्पर्म जाता है और यहाँ से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, अगर और ये अंडा यहाँ पर 1 से 2 दिन तक इंतजार करता है निषेचन का, कि अगर कोई पुरुष का स्पर्म यहाँ आता है तो 2 दिन तक ये अंडा इंतजार करता है। अगर 2 दिन तक स्पर्म यहाँ नहीं पहुँचता तो बेटा ये अंडा नष्ट हो जाता है। ये अंडा नष्ट होकर के और यहाँ तक आने में इस अंडे को 14 दिन लग जाते हैं। कितने दिन? 14 दिन। यहाँ से ये अंडा पहुँचा 14 दिन में, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 14 दिन लग गए, तो टोटल कितने हो गए? 28 दिन। अब क्या होगा? जो प्रोजेस्टेरोन नामक आपका हार्मोन्स है जो इंक्रीज हो गया था वो डिस्क्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो फिर बेटा क्या होगा? जो एंड्रोमेट्रिक जो तुम्हारी ये झिल्ली है, ये इसमें क्या है? रक्त वाहिकाएं होती हैं और म्यूकस होता है, और यहाँ से अगर अंडा फर्टिलाइज हुआ तो अंडा यहाँ आके चिपक जाता है दीवार में, महिला गर्भवती हो जाती है। और अगर पुरुष का स्पर्म 2 दिन में यहाँ नहीं पहुँचा तो फिर ये अंडा नष्ट हो जाता है। तो 16वें दिन ये अंडा नष्ट होकर के यहाँ इधर की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, और यहाँ तक आते आते उसे 14 दिन लग जाते हैं। इस तरीके से टोटल 28 दिन का समय लग जाता है। कितने दिन का? 28 डेज का। अब ये जो है अंडा और ये प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स बेटा वो कम होना शुरू हो जाता है, और कम होते होते तो ये मसल्स भी जो है ये सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं, ये थिन जो थी ये पतली होनी शुरू हो जाती हैं। और 28वें दिन ये अंडा प्लस म्यूकस प्लस ब्लड जो वेसल्स हैं, जो नसें हैं, जो ये आपकी एंड्रोमेट्रिक जो बढ़ गई थी, इनमें जो नसें थी वो टूट जाती हैं, और इस तरीके से 28वें दिन यहाँ रक्त का स्राव होता है। इसी को हम ऋतुस्राव या महामारी कहते हैं। बात समझ में आई? क्या हुआ बेटा कि 10 से 12 वर्ष में बच्चियां किशोरावस्था में पहुंच जाती हैं, और 10 से 12 वर्ष में ही यहाँ पर अंडे बनने शुरू हो जाते हैं, परिपक्व होने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ से अंडा परिपक्व होकर के, अंडे यहाँ बहुत सारे होते हैं लेकिन एक अंडा परिपक्व होकर के 1 महीने इधर अंडा परिपक्व होकर बाहर निकलता है, तो 1 महीने इधर अंडा परिपक्व होकर बाहर निकलता है। 14वें दिन अंडा फैलोपियन ट्यूब में फिम्बरी की सहायता से ऊपर आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में। जैसे ही अंडा फैलोपियन ट्यूब में आता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ये बढ़ना शुरू होता है तो ये जो एंडोमेट्रियम जो दीवार है आपकी, यहाँ ये थिन होनी शुरू हो जाती है, सॉरी ये मोटी होनी शुरू हो जाती है यहाँ पे। और अगर अंडा फर्टिलाइज हो गया, क्योंकि ये 2 दिन अंडा यहाँ रहता है, मात्र 2 दिन, 1 से 2 दिन रहता है। अगर यहाँ से पुरुष का स्पर्म अगर उसी समय मैथुन क्रिया होती है, संभोग होता है, तो जो स्पर्म है यहाँ पर आ जाता है। 14वें दिन के बाद 15वें 16वें दिन तक अंडा इंतजार करता है और फर्टिलाइज हो जाता है, तो ये अंडा यहाँ स्थापित हो जाता है और महिला गर्भवती हो जाती है। अगर गर्भवती महिला हो जाएगी तो फिर यहाँ ब्लीडिंग नहीं होगी, तो ये ब्लीडिंग नहीं होगी और वो ब्लड पूरा उस बच्चे के पोषण में काम आने लगता है। अगर अंडा निषेचित नहीं होता तो फिर 14 दिन अंडे को यहाँ तक आने में लग जाते हैं। अंडा यहाँ नष्ट हो जाता है 2 दिन इंतजार करने के बाद, अगर स्पर्म नहीं आता यहाँ पर, और ये नष्ट होने के बाद यहाँ तक 14 दिन लग जाते हैं। जब ये अंडा नष्ट हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स भी, जो स्राव है उसका जो बढ़ा था वो कम होने लगता है, तो ये दीवारें भी पतली होनी शुरू हो जाती हैं और यहाँ पे जो नसें हैं वो टूटनी शुरू हो जाती हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, और प्लस अंडा। ये तो इसमें 3 चीज़ें बाहर निकलती हैं, एक अंडा, म्यूकस और ब्लड, गंदा ब्लड। ये जो नसें टूट जाती हैं वो ब्लड, और
14 दिन में अंडा यहाँ पहुँचता है, 14 दिन अंडे को यहाँ आने में, तो इस तरीके से 28वें दिन तो ये ब्लड, गंदा ब्लड बाहर निकलता है, इसी को हम ऋतुस्राव कहते हैं। तो 28वें, और यही चक्र लगातार चलता रहता है। जब महिला गर्भवती हो जाती है तो ये चक्र बंद हो जाता है, महिला गर्भवती नहीं होती तो ये लगातार चक्र चलता रहता है। धन्यवाद।